श्रीमात्रे नमः। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ हीना मेहता। वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ की टैरो कार्ड रीडिंग लेकर, जो कि बहुत टाइम से सब लोग वेट कर रहे थे। और अप्रैल मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा पहले ये बताऊंगी, देन हम राशियों के हिसाब से जाएंगे। राशियों का जो टाइम सिलेक्शन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उससे पहले एक अच्छी अनाउंसमेंट कर दूं, आज मैं सबके लिए, सारी राशियों के लिए बुक में से आंसर निकालने वाली हूँ, येस और नो में। लाइक दिस, इस बुक में से अपन आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अपनी राशि में मत जाइएगा, पहले इंट्रो सुन लो अच्छे से। ओवरऑल अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा वो देखते हैं। देखो, ओवरऑल अगर मैं बात करूं अप्रैल के मंथ की, तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परामेंटल रहने वाला है, हेक्टिक रहने वाला है, गर्म भी रहने वाला है। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में प्रिडिक्शन दे दी है गर्मी की, तो बॉडी हीट, मूड स्विंग्स की हीट सब बढ़ने वाला है, ठीक है। तो उस वजह से थोड़ा सा बॉडी हीट को बैलेंस करने की कोशिश करना, मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने की कोशिश करना। टेम्परामेंटल इसलिए रहेगा बिकॉज बहुत हेक्टिक है, और कह सकते हैं कि थोड़ा सा चिड़चिड़ रहने वाला मंथ है। लाइक नॉट सो हैपनिंग, नॉट सो ब्लिसफुल, नॉट सो जॉयफुल। ओके, बना सकते हो अपनी एनर्जीज़ के साथ। हर किसी को आदत होती है कि किसी भी बुरी सिचुएशन को अपनी एनर्जी में ढाल के उसको अच्छा कर देते हैं। तो अगर ये हुनर आपके अंदर है तो अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा जाएगा। बाकी आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो चलो अभी एक अच्छा सा मन में सवाल सोचो। टेक अ डीप ब्रेथ इन, लॉन्ग इनहेल, रिलैक्सिंग एक्सेल। आई होप आपको बुक अच्छे से दिख रही हो। ओके, मन में सवाल आ जाए, चाहो तो पॉज कर सकते हो वीडियो। मैं रैंडमली कोई भी पेज खोलूँगी और उसके अंदर होगा आप लोगों का आंसर, ठीक है। येस और नो में मिलेगा, डिटेल नहीं आएगी। डिटेल के लिए जो आपकी राशि पे है उस पर अपन देखेंगे। ओके, हियर वी गो एंड स्टॉप। डील विथ इट लेटर, मतलब अभी जो करना है अभी पे ध्यान दो। ये जो आपने सवाल किया था उसके बारे में बाद में सोचना। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि इसको बाद में छोड़ दो, इसको पोस्टपोन कर दो, डिले कर दो, ठीक है। जो भी आपका सवाल था, डील विथ इट लेटर, बाद में देखा जाएगा जो होगा वो। यूनिवर्स अभी नहीं रेडी है इस चीज़ को आंसर करने के लिए। ओके, आई होप आप सबको अपना अपना आंसर मिल गया होगा। ओके, एक छोटी सी अनाउंसमेंट और कर देती हूँ यहाँ पे। मैं इस बार हर एक राशि की छोटी छोटी प्रिडिक्शन देने वाली हूँ। लाइक हर एक राशि पर्टिकुलर आएगी, ठीक है। जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, बट उसमें भी एक एक राशि के लिए मैं बताऊँगी ताकि मैं ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। एज हम बहुत ही क्रिटिकल टाइम से आगे निकल रहे हैं। आने वाले 1000 दिन, हर बार बोलती हूँ मैं कि बहुत भारी है। 100 दिन जैसे निकल चुके हैं आगे से, बट फिर भी 900 दिन जितने जो हैं आगे के, बहुत 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 भारी है, ठीक है। तो बहुत सबको संभालना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले शुरू करेंगे फायर साइन से। फायर साइन में आते हैं एरिस, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। लेट्स सी एरिस, लियो, सजिटेरियस की क्या एनर्जी रहेगी। डूइंग door to personal healing and happiness. Okay, rest and rejuvenation. Man holding a heart. Nice. Angel of strength. Okay. चलिए, हमको 3 कार्ड यहाँ से मिल गए, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस। आगे के कार्ड हम यहाँ से देखेंगे। लेट्स सी क्या कहती है यूनिवर्स हमारे फायर साइन के लोगों के लिए। एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि के लोग, हमारे मेष, सिंह और धनु राशि के जातक कैसी एनर्जीज में हैं इस बार। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हैंग्ड मैन। पता था इसके साथ ये आएगा। टेम्परेंस। ओके, बहुत स्लो एनर्जी है। हाउ। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे बॉटम डेक में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलो टेम्परामेंटल तो है। देखो अप्रैल का मंथ है, थोड़ा सा रहेगा इशू, नो प्रॉब्लम।
रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं एरीज साइन वालों की, तो देखो 7:30 चालू है तुम लोगों की, और गुस्से पे कंट्रोल करना है। गुस्से पे अगर कंट्रोल नहीं किया बहुत सारे काम बिगड़ जाएंगे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, काम बिगड़ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो गुस्से पे कंट्रोल लेकर आओ। और कहीं पे मैसेज निकल के आ रहा है रेड कलर पहनना अवॉइड करो। एरीज साइन मेष राशि खास रेड कलर पहनना अवॉइड करो। ब्लड को ये हो सकता है कि किसी को ब्लड में इशू आया हो, ब्लड रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है या ब्लड प्योरीफाई नहीं हो रहा है, ब्लड के क्लॉट्स बन रहे हैं, फीमेल हो तो पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड रिलेटेड कोई इशू है यहाँ पे मेष राशि वालों को, तो उनको बहुत संभालना है। जस्ट बिकॉज कि आपकी शनि की 7:30 चालू है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। आगे बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। देखो आपको बोला जा रहा है हेल्थ संभालो, रेस्ट करो। ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हो तो उस वजह से बॉडी आपसे रेस्ट मांग रही है, ठीक है। फिर ऐसा होगा कि भाई कोई कोई लोग होते हैं ना, करते जा रहे हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, और फिर सडनली एक साथ बीमार हो जाते हैं, फिर 15 दिन पड़े रहो बेड पे। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। रेस्ट करना है, बॉडी रेस्ट मांग रही है तो उसको रेस्ट दो। और सजिटेरियस यानी कि आप लोगों की ढैया आई थिंक स्टार्ट हो रही है। मूड स्विंग्स रहेंगे आप लोगों के साथ। हो सकता है कि ऐसा होगा ना कि मूड 2 मिनट पहले कुछ और था, 2 मिनट बाद कुछ और था, पता ही नहीं चलेगा कि ये 2 मिनट पहले का मूड कैसा था। कंट्रोल करो आपके मूड स्विंग्स को। और साथ ही साथ मैं बोलूँगी कि ज़िद मत करो। जितनी ज़िद पे आओगे ना उतना यूनिवर्स लटकाएगी आपको। ज़िद की तो गए बेटा, तो ज़िद छोड़ दो, शांति से जो कर रहे हो उसको करते जाओ। और आप जो काम कर रहे थे वो यूनिवर्स पूरा नहीं कर रही है, तो उस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है या मूड बिगड़ जा रहा है, मूड ख़राब हो जा रहा है, तो वो भी मत होने दो। यहाँ पे बोला जा रहा है वैसे भी मूड स्विंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये थी एरीज लियो और सजिटेरियस की पर्टिकुलर सिम्टम्स जो मैंने बताए सारे कि ये हो सकता है। ओवरऑल अगर सारे कार्ड्स में ला के बात करें तो कहीं पे पैसे आपके रुके हुए हैं, पैसे स्टक हो चुके हैं, किसी कोई ले गया था और अब वो वापस नहीं दे रहा है। अभी आगे भी और भी आपको बोला जा रहा है कि किसी को भी ब्याज पे उधार पे पैसे नहीं देने हैं, किसी की पैसों में फाइनेंशियली मदद करनी ही नहीं है। अच्छा करने जाओगे फंस जाओगे, पैसे वापस ही नहीं आएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज निकल के यही आ रहा है कि स्टक हो चुके हैं, पैसे मिल नहीं रहे हैं वापस आपको, डिले बहुत हो रहे हैं काम में। सोचा होगा कि 1 मंथ पे पेमेंट आएगी, उस मंथ की डेट निकल जाती है, फिर ऊपर 2-3 महीने चला जाते हैं, फिर तब तक पेमेंट आई नहीं होती है, तो डिले बहुत हो रहा है काम में। ये सब शनि महाराज जो पधार रहे हैं आपकी राशि के आसपास, तो उसकी वो है और कुछ नहीं है, उसकी तैयारियां हैं सारी, वो डिले करवाते हैं शनि महाराज। शनि ट्रांजिट हो रहा है तो सब राशियों पे उतना उतना असर तो डालेगा ही। कहीं ना कहीं लाइफ में रोमांस चाहते हो बट मिल नहीं रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार पूरा नहीं हो रहा है। आई थिंक अप्रैल के एंड के बाद से हो सकता है कि लाइक थोड़ी सी राहत की सांस लो, बट यस अप्रैल का महीना तो हेक्टिक भी है, थोड़ा सा टेंशन वाला भी है और टफ भी है। मैं फॉल शॉप पे यहाँ पे किसी को नहीं रखूँगी, जो कार्ड्स आएंगे मैं बता दूँगी। ध्यान देना रहेगा आपको। मेडिटेट डेली करो, रेस्ट प्रॉपर करो, खाना अच्छे से खाओ, होम कुक्ड फूड, ओके। हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी कट होगा तो हेल्दी थॉट्स रहेंगे, तो ऑटोमेटिक मूड स्विंग्स कम हो जाएंगे। अपने ईगो पे वर्क करो, अपनी ज़िद पे वर्क करो, ये सब मत होने दो ज़्यादा, और अच्छे लोगों के साथ रहो, ठीक है। योर ट्राइब वी कॉल योर वाइब। जैसी आपकी ट्राइब है, जैसे आप लोग आस पास के लोग हैं, वैसी ही वाइब होगी, वैसे वाइब्रेशन में रहोगे, वैसे वाइब्रेशन अट्रैक्ट करोगे। एडवाइस देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या देना चाहती है। स्वाध्याय। अब भी स्वाध्याय का मीनिंग क्या होता है पता है? छोटे बच्चे होते थे ना पहले के ज़माने में, अब तो वो चीज़ें चलती ही नहीं है, बच्चों को स्वाध्याय में भेजते थे, यानी कि जहाँ पे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है। अभी मैं बोल रही थी योर ट्राइब इज इक्वल टू योर वाइब। जैसी आपकी आसपास की ट्राइब होगी, जैसे लोग होंगे, वैसा आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको अच्छा फील करवाए, जो आपको पॉजिटिव करे, ना कि आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करे। मूलाधारा, अगेन यहाँ पे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, किसको बोला था कि ब्लड रिलेटेड चीज़ें होंगी। मेरे को रेड कलर दिख रहा है, आ गया मूलाधार। मूलाधार चक्र पे वर्क करो, मेन आधार। नींव अगर कच्ची है चक्रवास की, ये मूलाधार मतलब मेन आधार, मूल आधार। तो जो चक्रा का मेन आधार ही अगर कच्चा है, नींव कच्ची है, तो ऊपर के चक्रास कैसे बैलेंस होंगे?
तो अप्रैल के मंथ में आपको मूलाधार चक्र पे वर्क करना है। पार्वती, शिव शक्ति की पूजा करो अगर हो सकता है तो। जो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार ढूंढ रहे हैं या वेट कर रहे हैं अपनी शादी का या एंगेजमेंट का या किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो लव लाइफ में, तो शिव शक्ति की आराधना करो, वहाँ से आपको ज़रूर से ही सुनी जाएगी वहाँ पे आपकी भक्ति। यस, जैसा कि मैंने बोला, मेडिटेट करो, शांत रहो। अगर किसी गुरु से मंत्र जाप लिए हुए हैं तो मंत्र जाप करो अच्छे से, ताकि माइंड शांत रहे और पूरा महीना शांति से निकल जाए। सो यस, ये थी फायर साइन आप लोगों की अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन। एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, चलिए एनर्जी ऑरेकल से देख रहे हैं। आज अपन ने मेजर अरकाना का यूज़ नहीं किया है कार्ड, आज कुछ अलग तरीके से देखेंगे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि के हमारे जातक के कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें क्लियर मैसेजेस दीजिए। आई होप आपने इंट्रो में आगे बुक का देखा होगा, यस और नो का क्वेश्चन देखा है कि नहीं मुझे कमेंट्स में बताइए, और क्या वो रेजोनेट हुआ है वो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आपने बुक का जो आंसर देखा वो आपके क्वेश्चन के साथ रेजोनेट हुआ या नहीं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ फॉर जेमिनी, कम्युनिटी, लिब्रा, अ मैन होल्डिंग अ कॉइन, एक्वेरियस, डिसीट। ओके, यहाँ पे बॉटम डेक में है टेम्पल पाथ। वाओ, ग्रेट। पहले यहाँ से देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मिथुन, तुला, कुंभ। यूनिवर्स प्लीज़ हमें मैसेजेस दीजिए। ओके, लास्ट शफल एंड हियर वी गो। Knight of Cups, great. Nine of Swords, Page of Wands, Temperance, okay. Gemini, Libra, Aquarius, Queen of Swords, okay. So हमारे एयर साइन के व्यूअर्स, ठीक है। सबसे पहले मैं जेमिनी की बात करूं तो देखो, मिथुन राशि वालों, आप ना डबल साइड चलना बंद कर दो। अब आप लोग बोलोगे कि भाई हम तो कोई डबल साइड नहीं चल रहे। यस, डबल साइड चलना इन द सेंस कि आपको आराम भी करना है, आपको घूमने भी जाना है। तो दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो घर पे रह के आराम होगा या बाहर जाके घूम सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं डबल साइड चलना। दोनों साइड से लड्डू खाने की कोशिश करना बंद कर दो। कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। चाहते हो मेहनत भी कम लगे और मेरे को बैठे बैठे कोई रोटी दे दे, नॉट पॉसिबल इस ज़माने में, तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो यस, जेमिनी वालों के लिए सिंगल मैसेज निकल के आया है कि डबल साइड चलना बंद कर देना है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लिब्रा, लिब्रा का पनौती चल रहा था शनि का, जो कि अब ख़त्म हो रहा है। तो बहुत ही अच्छे दिन वो लोग देखेंगे। उनके हाथ में ना पैसा नहीं टिक रहा था, पैसों की तंगी थी। वैसे कोई तंगी नहीं थी, जो चीज़ें चाहिए थी मिल रही थी, सब मिल रहा था। बट कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली ऐसे हाथ खींच के रखना पड़ रहा था। जितनी उनको पहले खर्चा करने की आदत थी उतना वो नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं मतलब मंथ एंड होते होते फील होता था कि भाई यार अब तो पैसे बचे ही नहीं है, थोड़ा रुक के फिर बाद में करेंगे, वैसा वाला हो रहा था, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। अब खुले दिल से खर्चा कर सकते हो, दान कर सकते हो, खुद के मौज शौक के लिए उड़ा सकते हो, आप लोग सब कर सकते हो। अच्छे दिन स्टार्ट हो गए हैं आपके, क्योंकि शनि महाराज की पनौती आप लोग की राशि से ख़त्म हो चुकी है। लिब्रा वालों को स्पेशली तबीयत का बहुत 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 ध्यान रखना है। तबीयत नहीं संभालोगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तबीयत बहुत संभालनी है आपको। एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों का 7.5 चालू है, शनि की 7.5 चालू है। तो आपको गट हेल्थ बहुत संभालनी पड़ेगी। यहाँ पे भी हेल्थ का निकल के ही आ रहा है, तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों को संभालना है। गट हेल्थ खास ध्यान रखो, ठीक है। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन सब से बचो। बाहर का खाना पीना बंद कर दो। ट्राई टू ईट होम कुक्ड फूड। अच्छा खाना घर का पका हुआ ही खाओ,
बाकी सब अच्छा है। फाइनेंशियली कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा था तो वो भी सेट हो चुका है यहाँ पे। अप्रैल मिड से या अप्रैल एंड से आपको दिखेगा कि भाई फाइनेंशियली भी प्रोग्रेस कर पा रहे हो। ये तो मैंने बताया आपको सिंगल सिंगल राशि का। ये सारे कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? ये सारे कार्ड्स बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी भक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई चीज़ छुपी हुई है तो वो अप्रैल के मंथ में बाहर आ सकती है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। अगर कुछ आपने कुछ छुपाया है तो वो बाहर आ जाएगा अप्रैल के मंथ में, या आपसे सामने वाला इंसान कुछ छुपा रहा है तो वो भी सामने खुल जाएगा, आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत टाइम से मन्नत मांग रखी हो या अर्जी कर रखी हो कि भाई ये चीज़ मुझे पता चल जाए, चाहे वो बिज़नेस रिलेटेड हो चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके सामने आ रही है इस बार अप्रैल के मंथ में, वो चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी। ये थोड़ा सा हर्ट होगा, थोड़े दुखी रहोगे, थोड़ा सा डिप्रेशन फील होगा, बट यू कैन कवर इट अप। आप अच्छे से उसको हैंडल कर लोगे, वापस से आप इस एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। बैलेंस कर लोगे अपने आप को। फाइनेंशियल ग्रोथ में तीनों राशियों के लिए देख रही हूँ। कोई न्यू लोगों से जुड़ सकते हो, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे सिस्टर्स के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी बहनों से बहुत टाइम से नहीं मिले हो, सालों से शायद नहीं मिले हो, या ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हो गया है उनके साथ बैठ के बात नहीं की, तो आपको आपकी बहनों के साथ बैठ के प्यार भरी बातें करने का मौका मिलेगा। स्पेशल इवनिंग्स निकालोगे, इवनिंग्स आप लोग की बहुत अच्छी जाएगी। इवनिंग एंजॉय करते ना, लेकिन थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लिया, बाहर घूम के आए, चक्कर मार के आए, बातें कर ली ढेर सारी, तो एकदम जो ब्लिसफुल इवनिंग होती है ना वो रहेगी आपके लिए। नाइस। अप्रैल का मंथ अगले वाले पाइल से तो काफ़ी बेटर है, दिखा रहा है यहाँ पे। अगर अनमैरिड हो तो मैरिज का प्रपोज़ल आ सकता है, या डेट के लिए आपको कोई प्रपोज़ कर सकता है, बट आपको बोल रहा जा रहा है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के फैसला लेना है। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है, क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से। मूलाधार, अगले वाले पाइल में भी मूलाधार चक्र का गार्ड था, यहाँ पे भी आ रहा है। मूलाधार चक्र पे वर्क करना है आप लोगों को। और आप लोग चाहो अगर लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो रेड कलर यूज़ करो, रेड कलर के कपड़े पहनो, या कहीं पे भी रेड कलर यूज़ कर सकते हो। बहुत बार बार नहीं, वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, ओके। और जिनका गट हेल्थ के लिए मैंने मैसेज दिया था, कौन सी राशि के दिया था आप लोग देख लेना। गट हेल्थ वालों को रेड कलर अवॉइड करना है। लव अट्रैक्ट करना है लाइफ में तो रेड कलर पहनो, गट हेल्थ बिगड़ी हुई है तो रेड कलर अवॉइड करो। दोनों मैसेज है यहाँ पे, जैसे रेजोनेट होता है वैसे ले लेना। अहिंसा, ओके। शिवा, सोमवार के दिन शिव जी को जल चढ़ा दो मंदिर में जाके, या काले तिल चढ़ा सकते हो। तपस, हीट, बॉडी हीट कंट्रोल करनी है। ये मैं सारे पाइल में बोल रही हूँ। मैंने नॉर्मल शॉर्ट प्रेडिक्शन डाली थी, उसमें भी मैंने बोला है बॉडी हीट पे खास ध्यान देना। मैं अभी से इतना ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ, बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि येस इट गोना ट्रिगर। अभी आपको पता नहीं चलेगा, मिड अप्रैल एंड अप्रैल तक देखना, आप लोग को पता चलेगा कि बॉडी हीट नाम की चीज़ कितना परेशान कर सकती है, ठीक है। तो गट हेल्थ सबको संभालनी है, ओके। किसी को यहाँ पे बहुत कम जनों से रेजोनेट होगा, किसी को यहाँ पे नींद में, या तो अगर मेडिटेशन करते हो, रेगुलर मेडिटेट करने की आदत है, उल्लू दिखा है क्या, पता नहीं कितने जनों से रेजोनेट होगा। उल्लू, ओम, अगर दिखाओ ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। अगर उल्लू दिखा है तो डेफिनेटली माता महालक्ष्मी की कृपा है, ऐसे समझ लो कि भाई आपको फाइनेंशियली वो ब्लेस कर रहे हैं, तभी उल्लू दिखा है, ठीक है। नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। सो येस गाइज, ये थी आपकी एयर साइन वालों की अप्रैल मंथ की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। कमेंट्स करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो अर्थ साइन में कौन कौन आते हैं, चलो बोलो मेरे साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। अर्दी पीपल, क्या एनर्जी लेकर आए हो इस बार? वृषभ, कन्या और मकर राशि। इस बार हम एनर्जी ऑरेकल से देख रहे हैं, मेजर आर्कना नहीं लिए हैं हमने। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में मैंने एक बुक का वीडियो डाला था, द बुक ऑफ आंसर। उसमें से आंसर आप लोगों ने देखा कि नहीं, और देखा तो वो आंसर आपके क्वेश्चन से रेजोनेट हुआ कि नहीं। चलो जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो। अगर रेजोनेट हुआ है तो कोई अच्छी सी पॉजिटिव सी अफर्मेशन कमेंट्स में डाल दो। गाइज, इट्स एन एनर्जी एक्सचेंज, ओके। मैं कमेंट और लाइक मांगती हूँ ऑन बिहाफ ऑफ दिस रीडिंग, तो एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए, गुड एनर्जी एक्सचेंज है ये।
ओके, फर्स्ट कार्ड फॉर टॉरस, थर्ड चक्रा, सोलार प्लेक्सिस। आलसी होती जा रहे हो। ओके, सेकेंड कार्ड इज़ फॉर वर्गो। उप्स, गिर गए कार्ड्स, वेट वापस शफल करते हैं। सेकेंड कार्ड इज़ फॉर वर्गो, कन्या राशि, पेशेंस। एंड थर्ड इज़ फॉर कैप्रिकॉन, मकर राशि, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस। वाओ, अच्छे कार्ड निकल के हैं। चलो, गुड गुड, अच्छी एनर्जी है। सब चैन की सांस ले रहे होगे, नहीं ऐसे लंबी सांस ली होगी सबने, आई नो यू। सेवेंथ चक्रा, ओके, क्राउन चक्रा, ग्रेट। ओके, सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये रैंडम कार्ड से राशि के हिसाब से नहीं निकाल रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, टेन ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ कप्स। वाओ, खुश कर देते हो कभी कभी आप लोग। ओके, दी स्टार, ऑसम, वेरी नाइस, क्या बात है, क्या बात है। सो अर्दी पीपल, खुश हो गए सारे कार्ड्स देख के? अभी मैं थोड़ा सा और खुश कर दूँ। ओके, चलो पहले प्लस पॉइंट बताओ, माइनस पॉइंट बताओ। पहले माइनस पॉइंट गिन लेते हैं ताकि दुख थोड़ा कम हो। सबसे पहले टॉरस की बात करते हैं। वृषभ राशि, लेजीनेस छोड़ दो वरना पीछे रह जाओगे। क्लियर कट मैसेज है, आपको पता है कि आप लेजीनेस में हो, बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हो, ठीक है। मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, कार्ड्स के बोलने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद जानते हो कि आप आलस कर रहे हो। लेजीनेस छोड़ दो, एक्टिव हो जाओ, टाइम टू टाइम संभालो अपने आप को, टाइम मैनेज करना सीखो, वरना आपको पता है कि आपकी पोजीशन क्या है और आप अभी किस पोजीशन पे पड़े हुए हो। अपने आप को देखो, मिरर करो अपने आप को, ठीक है। पीछे रह जाओगे देन बहुत अफसोस होगा। आप लोग फील करोगे कि यार मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं थी, आपसे कोई आपसे कम कैपेसिटी का इंसान होगा ना, वो भी ऊपर होगा आपसे। एंड यू गाइज विल फील लाइक यार मुझे होना चाहिए था इस जगह पे, बट मैं नहीं पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ योर आलस। तो लेजीनेस छोड़नी है। अप्रैल के मंथ में अफर्म कर लो कि मुझे एक्टिव होना है। ओके, वर्गो, कन्या राशि, कंपेयर कर रहे हो अपने आप को आप किसी के साथ, तो हर कोई डिफरेंट होता है। और आप लोग हील हो चुके हो या हीलिंग की जर्नी पे हो, इतने कार्ड समझ में आ रहे हैं, इतने टाइम से मेरी फैमिली के साथ जुड़े हुए हो, सोल फैमिली के साथ, तो यू गाइज नो कि भाई हम बहुत अच्छे लेवल पे चले गए हैं स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि हर कोई इंसान अलग अलग होता है, किसी की कंपेरिजन किसी के साथ नहीं होती है। लाइक अभी मैं बोलूँगी तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मैं तो कंपेयर नहीं कर रही, बट डीप डाउन इनसाइड यू नो कि आप कंपेयर कर रहे हो। किसी के आपसे ज़्यादा कोई अच्छा इंसान मिलेगा तो आप थोड़ा सा डाउन फील करते हो, या आपसे ज़्यादा अच्छी चीज़ कहीं और चली जाएगी तो यू विल फील लाइक कि अरे मैं भी कर सकती थी, मैं तो नहीं करी, या मेरे तक कोई चीज़ नहीं पहुंची। क्यों? जस्ट बिकॉज कि आप कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, उससे इतना अच्छा हो रहा है तो आपसे हो, ऐसा नहीं, आपसे खुद से इतना अच्छा होना चाहिए, उसको कंपेयर करना छोड़ दो। इससे क्या हो रहा है ना कि आप अटैच हो रहे हो। अटैच नहीं होना है कहीं पे भी, आपको लेट गो करना है। तो एनर्जीज को लेट गो करना सीखो। कैप्रिकॉन, मकर राशि, जेलेसी को हटाओ, बहुत जेलस हो रहे हो, दूसरों के साथ जेलेसी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। ये सर मैं माइनस पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लस पॉइंट आज भी और अच्छे अच्छे हैं, सुनते जाना। तो जेलेसी सेम जैसे मैंने आगे बोला टॉरस और वर्गो के लिए, वैसे ही आप लोग बोलोगे नहीं मेरे में तो नहीं है, बट डीप डाउन इनसाइड आपको पता चलेगा कि आप में है। थोड़ा सा झांक के देखो, अगर मेडिटेट नहीं करते हो तो करना शुरू करो, आपको पता चलेगा कि आप कौन सी वजह से जेलस हो रहे हो, और वो जेलसी की वजह ही ख़त्म कर दो, जड़ से निकाल दो उसको। लंबी प्रैक्टिस है, ऐसे एक दिन का नहीं है कि भाई चुटकी बजाई और हो गया, नहीं होगा, ऐसे टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट आप शुरू करो तो वो काम होना शुरू होगा। 7.5 ही खत्म हुई है, तो फाइनेंशियली मकर राशि वाले लोग बहुत ऊपर जाने वाले हैं। जितना खराब समय था आपने देख लिया, शनि महाराज आप लोग के ऊपर कृपायमान होंगे, बहुत अच्छे अच्छे फल भी देंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम जितनी भी थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और चलो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं भी थी, अच्छा कर रहे थे तो वो और अच्छा करेंगे, ठीक है। ये हुई पर्टिकुलर राशियों की बात। अभी अपन ओवरऑल कार्ड्स की बात करते हैं कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। आपको आपका गोल दिख रहा है और गोल तक दौड़ने की कोशिश भी कर रहे हो। मुझे इस तरीके का बनना है, मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चाहिए, मुझे मेरे मेंटल थॉट्स ऐसे सुधारने हैं, मुझे मेरा टोन सुधारना है, मेरा वॉकिंग स्टाइल सुधारना है, मुझे ये सुधारना है।
XYZ जो भी हो, ठीक है, गोल दिख रहा है और उस तक दौड़ लगानी स्टार्ट कर दी है। ये मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को देखकर कि आपको पता है कि आपको क्या करना है और उस तक आपने जाना शुरू भी कर दिया है। वरना हर बार मैं पुश करती रहती हूँ कि करो करो करो, ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार पॉजिटिव कार्ड आया है कि आप लोग वहाँ तक पहुँच रहे हो। बट रिमेंबर ये जर्नी अकेलेपन की जर्नी है, तो अकेले रहना सीख जाओ। अप्रैल के मंथ में आप अकेले रहना और अपने आप की कंपनी एंजॉय करना सीखोगे। यूनिवर्स अप्रैल के मंथ में आपको ये सिखा रही है कि कैसे धैर्य बना के रखना है, कैसे अकेलेपन को एंजॉय करना है, कैसे अपने आप को क्वीन वाली एनर्जी में फील करना है। चाहे आप फीमेल हो तो क्वीन वाली एनर्जी को इमेजिन कर लो, मेल हो तो किंग वाली इमेजिन में फील कर लो अपने आप को। सी, ये लेडी के पास क्या है? सब कुछ है। पैसा भी है, नेचर भी है, मन की शांति भी है। सबसे इम्पोर्टेंट, अपने गोल तक वो पहुंच चुकी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है ना कि आपको इस पे पहुंचना है। दिस इज़ योर गोल। आपने यहाँ पे दौड़ना शुरू कर दिया है। यूनिवर्स आपको बीच में डिप्रेस भी करेगी, अकेलापन भी देगी, धैर्य रखना भी सिखाएगी, नेगेटिव लोगों से घेरना भी शुरू करेगी। इट्स योर टेस्ट, और वो टेस्ट बहुत टाइम से चल रही थी। इसमें से पास होके आप इधर पहुँचोगे। आपका जो कप है वो फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ हैप्पी फीलिंग है, ब्लिस फीलिंग है, ब्लिसफुल जॉयफुल नेचर की होते जाओगे। वाइट कलर पहनना ज़्यादा स्टार्ट कर दो, या लाइट शेडेड जितने भी क्लोथ पहन सकते हो पहनना शुरू करो। आप लोग के लिए येलो भी कलर निकल के आ रहा है, येलो भी पहन सकते हो, ठीक है, आपको बहुत फलेगा येलो कलर। अटेंशन सीकर थे, पहले अटेंशन ढूंढ रहे थे कि लाइक मैं क्या ऐसा नया करूं कि मेरी तारीफ़ हो, या मैं फेमस हो जाऊं, या लोग मुझे, मतलब लाइक वो तारीफ़ इन द सेंस की छोटी मोटी तारीफ़ की आपको नहीं पड़ी है, वैसे नहीं, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे हो, बट आपको बहुत बड़े लेवल पे फेमस होना था। अभी वो अटेंशन सीकर में से हट के आप अपने आप को देख रहे हो, अपने आप के ऊपर फोकस हो, और वो जैसे ही आप अपने आप के ऊपर फोकस में आ रहे हो तो वहाँ से इस एनर्जी में आ गए हो, स्टार की एनर्जी में। लोग आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं, लोग आपको देख के सीख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आपका ऑरा बहुत ब्राइट और बहुत पॉजिटिव होता जा रहा है। लोगों को आपसे कई बार देखा होगा, लोग ना आपसे ऐसे ही बात करने खड़े रह जाते होंगे, अरे यार इसके साथ ना बात करके बहुत अच्छा लगता है हमको। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है अप्रैल के मंथ में। गट हेल्थ का ध्यान रखना है। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, मैं सारी राशियों में बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि इट्स क्वाइट सीरियस मैटर, ओके। गर्मियों का ध्यान रखना। इस बार की गर्मी जैसी तैसी गर्मी नहीं है, प्लानिटरी गर्मी है ये, इट्स नॉट एन वेदर वाली गर्मी, ठीक है। तो वेदर के हिसाब से गर्मी जो आती है वैसी वाली गर्मी नहीं है ये, प्लैनेट्स के हिसाब से लगी हुई गर्मी है। तो जैसे जैसे प्लैनेट होंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी हीट रिएक्ट करेगी। मणिपुर चक्र पे काम कर सकते हो। मणिपुर चक्र पे 2 वजह से काम किया जा सकता है। एक रीज़न होता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो उसकी वजह से भी कर सकते हो। और एक रीज़न होता है कि आपको आपकी गट हेल्थ, डाइजेशन इशू को सॉर्ट करना है, या जैसे बोला कि हीट है, बॉडी हीट है, पेट की जो गर्मी है उसको ठीक करना है, तो भी मणिपुर चक्र पे काम कर सकते हो। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से? सत्य, ओके। लक्ष्मी, वाओ, ग्रेट। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी कार्ड है, लक्ष्मी का भी कार्ड है, एस ऑफ कप्स भी है, सब कुछ अच्छा अच्छा है। बुद्धा, ओके। 2 मैसेज निकल के आ रहे हैं, वाइसा वर्सा भी हो सकता है, आप रेजोनेट कर लेना। अगर मेडिटेट नहीं कर रहे थे और सिर्फ भक्ति कर रहे थे तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। और सिर्फ भक्ति किए जा रहे थे, भगवान के नाम जप किए जा रहे थे और मेडिटेट नहीं कर रहे थे तो मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, और दोनों उतने इम्पोर्टेंट है। क्रिया, ऑसम। ये कार्ड जब भी आता है ना तो मैं आगे की मूवमेंट को कंफर्म कर देती हूँ। ये कार्ड इज़ अ कंफर्मेशन कि आपने जो भी स्टार्ट किया है ना वो प्रोसेस चालू हो चुका है, यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुँच चुका है और यूनिवर्स उस मैसेज के बिहाफ में रिस्पॉन्ड भी कर रही है आपको। तो आपका जो भी गोल है, जो भी ड्रीम डिज़ायर आपने लिख के रखा है, या जो भी आप जिस सिचुएशन के ऊपर भी आप वर्क कर रहे हो, उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में वो उसकी क्रिया स्टार्ट हो चुकी है। सी, क्रिया का कार्ड है, मूवमेंट में आ गया है। लाइक पहले अगर पेंडुलम होता तो वो कैसे इतना हिलता है, फिर वो इतना हिलने लगेगा, फिर वो इतना हिलने लगेगा, पूरा साइड टू साइड, ठीक है। तो अभी वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, इतने से वो बड़े बड़े मूवमेंट पे जाना शुरू हुआ है। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ। सो यस, अर्दी पीपल, इस बार के कार्ड्स आपके बहुत अच्छे निकल के आए थे।
इस कार्ड को देखो अच्छे से एंड सी दिस कार्ड। ओके, बहुत सुंदर कार्ड है। लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा हो रही है आप लोगों के ऊपर। बहुत पैसा कमाने वाले हो अप्रैल के मंथ में। डेफिनेटली कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सेम संपूर्ण एनर्जी, खुशियाँ भी है, शांति भी है, प्यार भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। ठीक है, हैप्पी फॉर यू एवरीवन। बहुत टाइम बाद आप लोग की अच्छी एनर्जी निकल के आई है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो वाटर साइन। वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। ये अपन यहाँ से बाद में देखेंगे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का मंथ। वाटर साइन वाले थोड़े से कम परेशान रहेंगे क्योंकि जो मंथ है वो बहुत गर्म है, और आप लोग हो पानी वाले तो पानी वालों को गर्मी की असर ज़्यादा होती नहीं है। सो दूसरी राशियों की जितना आप लोग को अवेयर नहीं करूँगी या इतना वार्न नहीं करूँगी। वार्निंग की आप लोग को ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग लास्ट टाइम तो एनर्जीज थोड़ी अप्स एंड डाउन थी। लेट्स सी क्या आता है इस मंथ में। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तब तक मुझे ये बताओ आप लोग, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आपने आगे एक वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने द बुक ऑफ आंसर्स का रेंडमली एक पेज खोल के आंसर दिया था, तो क्या आप लोग ने वो देखा? नहीं देखा तो अभी जाकर पहले देख के आओ। और अगर देखा तो आपके क्वेश्चन के साथ कितने जनों का वो आंसर रेजोनेट हुआ? जिसका भी रेजोनेट हुआ है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, वाटर साइन पहले कार्ड निकालेंगे। कैंसर, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, नाइस, ग्रेट। स्कॉर्पियन, पेशेंस, ओके, एंड पाइसिस, सन। पाइसिस वाले चमक रहे हैं भाई ओके, गुड। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ऑसम। तीनों के कार्ड अच्छे हैं, बॉटम डेक भी अच्छा है। अभी तक सारे पाइल्स की रीडिंग हो चुकी है, लास्ट में वाटर साइन होती है। एक भी पाइल में ऐसा नहीं हुआ कि सारे कार्ड पॉजिटिव आए हों, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ थी। ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है, किसी का हेल्थ का ध्यान रखने का था, किसी का फाइनेंस का ध्यान रखने का था। आप में सब पॉजिटिव आ रहा है, टच वुड, नाइस। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन। मैंने पहले ही बोला था वाटर साइन वाले को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये टेम्परामेंटल मंथ है। फिर भी आई एम हैप्पी कि आप लोग को इतनी असर नहीं है। ओके, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू से यू। हमारे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा। लास्ट शफल। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं। चैरियट, ग्रेट। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, नाइस। सो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सबसे पहले मैं कैंसर वालों के लिए बोलूँ अगर, तो आप लोगों का ढैया ख़त्म हो चुका है शनि का। आप लोग ना जो भी इमोशनल टर्मोइल चल रहा था आप लोग का, कैंसर वालों का, कर्क राशि वालों का इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा था अभी तक, पिछले 2.5 साल से 3 साल से, तो उनको राहत मिलेगी। बहुत शांति है, सबसे अच्छा टाइम है। सारी राशियों में से टॉप की राशि अभी चल रही हो तो कर्क की राशि है, तो उनका सबसे अच्छा टाइम चल रहा है। जो भी करेंगे, जिस चीज़ में भी हाथ डालेंगे, पैसा ही पैसा होगा, सोना ही सोना होगा। जो काम नहीं बन रहा होगा जाके कर्क राशि वालों से करवा लो, वो काम बना देंगे आपका, ठीक है। तो इस लेवल पे हैं, चल रहे हैं कर्क राशि वाले। स्कॉर्पियन की बात करें, वृश्चिक राशि, तो आपकी जो शनि की पनौती ख़त्म हो रही है, तो आप लोग को भी बहुत चैन की सांस मिलेगी, राहत की सांस मिलेगी। खुशी को ना फील कर पाओगे। अभी तक कैसा था ना कि आप लोग ढूंढ रहे थे कि खुशी कहते किसको है।
साथ बैठ के हंस लिया या मनपसंद चीज़ मिल गई, वो खुशी नहीं। आप लोग की खुशी की डेफिनेशन कुछ अलग ही है। तो इस मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना खुशी को अच्छे से फील कर पाओगे डेप्थ में जाके। जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, जिसको नहीं समझ में रहा है उसको ऊपर से जा रहा है, ठीक है। आई नो बहुत कम लोग समझेंगे। खुशी फील करना, आप लोग बोलोगे हाँ म्यूज़िक सुन लिया, बाहर घूमा, एक लॉन्ग ड्राइव हो गई, कुछ अच्छा खा लिया तो खुशी मिल गई। मैं वो खुशी की बात कर ही नहीं रही हूँ। इटर्नल ब्लिस जिसको हम बोलते हैं, परम आनंद, अब वो कोई कोई समझ पाएगा। बहुत टाइम से मुझसे जुड़ा हुआ होगा, बहुत टाइम से टेरो रीडिंग्स देख रहा होगा, वो समझ जाएगा, ठीक है। तो यस, वृश्चिक राशि वाले आप लोग खुशी को फील कर पाओगे, जी पाओगे, आनंद ले पाओगे ज़िंदगी का। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड पाइसिस के बारे में क्या बोला जाए, अच्छा बोलूँ बुरा बोलूँ। मीन राशि का ऐसा है कि शनि महाराज पधार चुके हैं आपकी कुंडली में, तो डेफिनेटली परीक्षा तो लेंगे। देखो अभी आपके कर्म हैं, अच्छे किए हैं तो अच्छी परीक्षा लगेगी, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो भुगतना भी पड़ेगा, 2 मार्क्स कम भी आ सकते हैं और फेल भी हो सकते हो। तो ये डिपेंड्स ऑन योर कर्मा, ठीक है। उसमें कार्ड्स कुछ नहीं कर सकते, उसमें ना मैं बता सकती हूँ ना कोई पंडित बता सकता है। शनि आपके कर्मों के हिसाब से ही चलता है। बट यस, शनि के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग अपने काबू पे खर्चे करो, सॉरी खर्चे पे काबू करो, ओके। खर्चे पे जितना काबू करोगे ना उतना आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ेगा। फालतू खर्चे नहीं करना है। और फालतू खर्चे इन द सेंस आपको लगेगा कि नहीं ये तो ज़रूरत की चीज़ है, मैं ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। नो, ज़रूरत की चीज़ पे भी कंट्रोल करना है। शनि डिसिप्लिन सिखाता है, शनि धैर्य सिखाता है, शनि झुकना सिखाता है। आप लोग बोलोगे कि नहीं मुझे तो जो चीज़ चाहिए वो अभी के अभी मिल जाती थी, अब नहीं मिल रही है, तो ठीक है थोड़ा टाइम वेट करो, कोई बात नहीं। शनि बोलेंगे कि आपको मिल जाती थी पहले, मिलती होगी, अब मैं आया हूँ ना आपकी राशि में, अब आपको नहीं मिलेगी, करना पड़ेगा वेट। तो वैसे हैं शनि महाराज, तो अगर आपकी कुंडली में आए हैं तो उनको वेलकम भी करना पड़ेगा और उनको मान सम्मान भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो खर्चों पे काबू करना है, कंट्रोल करना है। तबीयत बहुत संभालनी है मीन राशि वालों, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हार्ट हेल्थ स्पेशली बहुत संभालो। फीमेल हो तो गट हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगी, हार्मोन्स पे प्रॉब्लम आएगी। मेल हो तो हार्ट हेल्थ पे प्रॉब्लम आएगी, हार्ट रेट अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, तो वो सब बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। गर्मी का भी मंथ है, ऊपर से शनि भी आपके राशि में आए हुए हैं तो स्लो भी हो जाएगी, तो हेल्थ के हिसाब से बहुत संभालना है। ये तो मैंने बताया अभी आपको पर्टिकुलर राशि का। ओवरऑल कार्ड्स क्या कह रहे हैं? ओवरऑल कार्ड्स कह रहे हैं कि अप्रैल का मंथ बहुत ही हैपनिंग सा जाएगा, जॉयफुल ब्लिसफुल जाएगा, शांत जाएगा, धैर्य सीखोगे। और किसी किसी के अंदर ऑलरेडी आ चुका है तो वो उस पेशेंस को अच्छे से फील कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि यस अगर कोई काम डिले हो रहा है इट्स ओके, मुझे पता है यूनिवर्स डिले करवा रहा है, जब मेरा टाइम होगा, जब डिवाइन टाइमिंग होगी मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो आप लोग धैर्य रखना सीख गए हो और आधे लोग अब सीख जाएंगे। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो कितने कितने कार्ड्स गिनवाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतने कार्ड निकाले, उसमें से 7 कार्ड तो आपको दिखा ही रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हो तीनों राशि के लोग। मीन राशि भी आ गई, वृश्चिक भी आ गई, कर्क भी आ गई। भले मीन राशि में शनि महाराज आए हो बट आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी, फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करोगे। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने मिलेगा आपको, फैमिली से बहुत क्लोज जाओगे। अभी तक क्या कर रहे थे कि काम के पीछे भाग रहे थे, पैसे के पीछे भाग रहे थे, खुद के करियर के पीछे या खुद की हेल्थ के लिए ध्यान दे रहे थे, तो फैमिली के साथ अटैच नहीं हो पा रहे थे। अभी फैमिली के साथ इतनी अच्छी अटैचमेंट हो जाएगी, हेल्दी अटैचमेंट जिसको हम बोलते हैं। बहुत प्यार भरा टाइम आप स्पेंड कर पाओगे अपनी फैमिली के साथ। ट्रैवल दिख रहा है, येस डेफिनेटली ट्रैवल करोगे। अप्रैल के मंथ में हो सकता है, मिड अप्रैल, एंड अप्रैल। अभी तक जितना भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस था ना वो खुल रहा है। अप्रैल के मंथ में मैं देख रही हूँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी, अबंडेंस बहुत है, खुशियाँ बहुत है, न्यू कॉन्टेक्ट्स बनेंगे बिजनेस में, नए लोग मिलेंगे आपको और नए लोगों की वजह से बिजनेस ग्रो कर सकता है। एडवाइस देने वाले लोग बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो अनमेरिड हो तो येस डेफिनेटली कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, शादी तक बात जा सकती है, एंगेजमेंट तक बात जा सकती है। बट यहाँ पे मोटी मोटी चीज़ अगर देखें ऊपर ऊपर से तो फाइनेंशियल ही ज़्यादा दिख रहा है। आपका करियर पे, आपके बिजनेस पे या आपकी पर्सनल ग्रोथ पे आपका ज़्यादा ध्यान है। लव लाइफ की इतने कार्ड्स निकल के आए नहीं है ज़्यादा यहाँ पे। आप लोग का भी मूड ऐसा है कि भाई पहले मैं करियर देख लूँ, पर ये पहले मैं ग्रोथ देख लूँ अपना, लव लाइफ बाद में देखी जाएगी, वो चलती रहेगी साइड बाय साइड। आपका मेन फोकस अभी आपकी स्टेबिलिटी पे है, फाइनेंशियल और बिजनेस की स्टेबिलिटी पे है।
चलिए देखते हैं आपके ये वाले कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ब्रह्मा, ओके। यमस, ओके। धर्म, ओके। तेजस। आपका ऑरा बहुत क्लीन होता जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ चुका हो, तो यस डेफिनेटली आपका ऑरा बहुत क्लीन हो रहा है। तेज इतना बढ़ रहा है कि लोग खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। फेस पे शाइन इतनी आ रही है, आँखों की चमक जो होती है वो बहुत ख़ास होती जा रही है। सब कुछ ना ऐसे, मतलब एक होती है आध्यात्मिक सुंदरता जिसको हम कॉस्मिक ब्यूटी बोलते हैं, बाहरी सुंदरता नहीं। बाहर से स्किन को घिस के साफ करना वो अलग बात होगी, बट अंदर से कितनी, मतलब आप हाथ का ऐसा जेस्चर भी कर रहे हो ना, हाथ को ऐसे ऐसे करके भी बात कर रहे हो ना, वो भी एक सुंदरता की बात है। लोग बोलेंगे कि अरे हाँ ये इसने हाथ ऐसे किया ना तो अच्छा लग रहा था। किसी का देखने का स्टाइल इतना सुंदर होता है, किसी की स्माइल इतनी सुंदर होती है, तो वो जिसको हम आध्यात्मिक सुंदरता बोलते हैं, वो सुंदरता आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप लोग वॉक करके आओगे ना तो बोलेंगे अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आप लोग सोचोगे अरे मैं तो सिर्फ वॉक करके आ ही रहा था, तो नहीं, लोग बोलेंगे कि अरे तेरी वॉक में भी अलग बात थी, है ना। तो वो अट्रैक्ट कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू। और मेडिटेशन करने के लिए खास 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 सूचना दी जा रही है मेरी तरफ से नहीं, यूनिवर्स की तरफ से। ओके, मेडिटेट करो, मुद्राओं का अभ्यास करो अगर बहुत आगे जाना चाहते हो तो, वरना बेसिक लेवल पे मेडिटेट तो कर ही सकते हो। धर्म को निभाओ। अब धर्म हर किसी की डेफिनेशन अलग अलग होती है। कोई दान पुण्य करके धर्म करता है, कोई किसी की हेल्प करके धर्म करता है, कोई अहिंसा ना करके धर्म करता है। मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा हूँ ना, तो मैं अच्छा धर्म कर रहा हूँ। कैसे भी करो बट धर्म करो, धर्म का पालन करो बोला जा रहा है आपको। ब्लू कलर यूज़ करो, वाइट कलर यूज़ करो, ग्रीन कलर सबसे ज़्यादा यूज़ करो, ग्रीन ब्लू वाइट। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है गाइस, डेफिनेटली अप्रैल के मंथ एंड होते होते तक आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा या हील हो जाएगा। और लेना देना बहुत होगा आपका, पैसों का फ्लो इतना बढ़ने वाला है ना, जितना आ रहा है उतना दे भी रहे हो, खुले दिल से दे रहे हो। और मैं तो बोल रही हूँ दो, लक्ष्मी चंचल होती है, जितना दोगे उतनी आएगी, ठीक है। ऐसे नहीं फिर फालतू खर्चे करने लगो। हीना ने बोला है देना है, ऐसे नहीं करना। बट येस, फ्लो कर सकते हो, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो लक्ष्मी का फ्लो बहुत अच्छा दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। जितना प्यार दे रहे हो उतना प्यार मिल रहा है, जितना रिस्पेक्ट दे रहे हो उतनी रिस्पेक्ट पा भी रहे हो, है ना। जो जो स्प्रेड करोगे ना वो मिलता जाएगा। यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, यहाँ पे इसकी बात हो रही, चाहे वो यूनिवर्स के साथ हो चाहे किसी इंसान के साथ हो। फैमिली में अगर किसी के पैसे रुके हुए थे तो वो भी आ जाएंगे। होता है ना कि भाई फैमिली वाले ही हैं, इसी से मांग नहीं सकते, इनको दिए थे वो वापस नहीं दे रहे। तो अगर फैमिली में आपके पैसे कहीं पे रुके हुए हैं तो वो वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, फिलहाल के लिए इतना ही। वाटर साइन, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।